मेरा जन्म पुणे में हुआ था। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पापा की ट्रांसफ़र तब उधर पुणे में हुई थी, तो मेरा बॉर्न पुणे का है। पर फिर मैं बड़ी हुई देहरादून में और मेरी पढ़ाई मेरी सब देहरादून की है। हॉबीज़ एक्चुअली मैं ना आई एम अ डांसर, आई लव डांसिंग। तो मैंने कथक सीखा है 7 साल और मैं बहुत सारे स्टाइल्स भी करती हूँ। और बाकी मेरी हॉबीज़ एक तो मैंने आपको बताई थी डांसिंग। और मैं बहुत टॉम्बॉयिश थी, इनफैक्ट मैं हूँ, पर मुझे थोड़ा ऐसे रहना पड़ता है पुन्नी स्टाइल में। आई लव राइडिंग बाइक्स, मैं बाइक्स चलाती हूँ। सो डांसिंग, बाइकिंग, आई लव ट्रैकिंग एंड आई लव पेंटिंग। अरे मैं ऑलराउंडर हूँ यार, मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। मैं टेनिस बहुत अच्छा खेलती हूँ एंड आई लव बास्केटबॉल। आई एम एन ऑलराउंडर। इफ़ नॉट एन एक्टर, मैं डॉक्टर होती हूँ। एक्चुअली मेरी इंडस्ट्री में मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो एक ऐड से हुई थी। मैंने एक तमिल ऐड की थी, एक आशीर्वाद रवा इडली की ऐड की थी। तो उसके बाद मैंने वो ऐड की, फिर लोगों ने देखा, उन लोगों ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया। फिर मैंने उसके बाद कई सारी एड्स की। एड्स के बाद मेरा फर्स्ट सीरियल था जी टीवी का, वो खेलती है ज़िंदगी आँख पिचोली, जी टीवी का। फिर मेरा जो सेकंड शो था वो बेइंतहा था कलर्स पे, और जो मेरा थर्ड शो है अब वो है बेगूसराय। आई लव माई बेगूसराय। एक्चुअली मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था और मेरे साथ सारे इतने सीनियर एक्टर्स थे, सब बड़े बड़े एक्टर्स, और मुझे कुछ पता ही नहीं है एक्टिंग क्या, रोल क्या, एक्शन क्या। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे ये सब जो लाइट्स होते हैं ना, जो हमारे सेट पे लाइट्स लगते हैं, इनको ना सबको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। सो किसी को बोलते हैं सॉफ्टी, किसी को बोलते हैं बेबी, ये लाइट्स के नाम है। तो क्या हुआ, ऐसे जो यहाँ की लैंग्वेज होती है ना लाइट्स की, मैं आपको बताती हूँ, उसे बोलते हैं बेबी की मुंडी काट, एज इन उसको छोटा करो। तो मेरे जो वहाँ पे डायरेक्टर डीओपी थे, वो लोग, मैं वहाँ पे सेट पे खड़ी हूँ फर्स्ट डे, तो वो लोग बोलते हैं मेरी तरफ देखे क्योंकि लाइट्स मेरे पीछे थे। अब मुझे क्या समझ में आ गया तो मुझे वो लोग बोलते हैं कि बेबी की मुंडी काट। एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी, बेबी की मुंडी काट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग मेरी तरफ आ रहे, फिर वो पीछे चले गए। फिर मैंने किसी से पूछा कि इन लोगों ने ऐसे क्यों बोला, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने इसको बेबी होता है, ये होता है। और एक्टिंग का अगर देखा जाए तो मैं तो आई वॉज लिटरली शिवरिंग अपना फर्स्ट डायलॉग बोलते हुए। मेरा इतना लंबा सा डायलॉग था और मैं पूरे याद कर रही थी उसे कई देर तक अपने वैनिटी में बैठे बैठे। इनफैक्ट मैं अपने फर्स्ट शॉट के बाद रोई भी, क्योंकि मुझे पता नहीं था मुझे कैसे करना एग्जैक्टली। और मुझे फर्स्ट डे इतना सपोर्ट नहीं मिला टीम की तरफ से भी नहीं, पर तो वो मेरे लिए थोड़ा सा था कि तो मैं एक्चुअली रोई थी फर्स्ट डे। मैं बहुत खुश हुई थी, मतलब पहला मेरा सैलरी चेक ऐसा था कि शिट, ये मैंने कमाया है, ये मेरा है। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा सी माय चेक। मेरी मॉम इतनी खुश, मेरे पापा इतनी खुश। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उन लोगों को तो इनफैक्ट आज तक यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं उनके लिए अभी भी उनकी छोटी सी शिवांगी हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट चेक था उससे मैंने पहले तो मैं मंदिर गई, ठीक है, सिद्धि विनायक। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग की, मैंने अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग की। मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो फर्स्ट चेक से जब मैंने सबके लिए शॉपिंग की थी। हाँ पड़ती है ना मुझे डांट। अब क्या है ना, देखो पुन्नी तो बोलती नहीं है बिल्कुल, और शिवांगी जो है वो बहुत बोलती है। तो शिवांगी ना टेक के बीच में भी बोलती रहती है, डायरेक्टर सर को समझाते रहते। तो कभी कभी शिवांगी एज इन मी, कभी कभी मैं इतना बोलने लग जाती हूँ, चुप ही नहीं होती, सर की बातें नहीं सुनती। तो सर ना कभी भी गुस्से में रहते हैं, ठीक है ओके, डांट पड़ी है मुझे। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब आपको पूरी दुनिया इतना प्यार करती है आपसे, आप उन्हें जानते भी नहीं हो, लेकिन वो उसे अनकंडीशनल जो उनका लव होता है, वो जब लोग मिलते हैं कि आप पूनम हो ना, आप ये, वो जो इतना अच्छी फीलिंग होती है ना, वो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ सेल्फीज़ लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पर्सनल लाइफ में अगर मैं बताऊँ तो शिवांगी और पूनम में जो डिफरेंस आया है आफ्टर पूनम, वो ये है कि पूनम जो है वो बहुत ही
एक बहुत सुलझी हुई, समझदार, बहुत मैच्योर लड़की है। किडिश है क्योंकि छोटी उम्र की है तो है, लेकिन पर बहुत मैच्योर है वैसे मेंटली। और जो मैं हूँ, मैं तो बहुत किडिश हूँ, मेरे अंदर तो बहुत बचपना भरा पड़ा है। और क्योंकि लोग पूनम को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि पूनम इतनी मैच्योर है, इतनी बड़ी है। और जब लोग रियल लाइफ में मुझे देखते हैं, मैं तो अपनी, जैसे मैं अभी नॉन स्टॉप बक 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 कर रही हूँ, मैं ऐसे नॉन स्टॉप बक बक करने लग जाती हूँ, फिर लोगों को लगता है पूनम शिवांगी, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि पूनम इतनी मैच्योर है, शिवांगी इतनी किडिश है। तो वो मेंटेन करना है अपना, कि ऐसा ना लगे लोगों को कि मैं इतनी बच्ची, इतना बचपन है मुझ में। क्रेज़ी फैंस, मेरे फैंस तो क्रेज़ी तो नहीं रहेंगे। फ़ैन मोमेंट, हाँ मैं बताती हूँ आपको। एक बार मैं वॉशरूम जा रही थी एक मॉल में, तो एक फ़ैन, मैंने सर पे कुछ ऐसे कपड़ा सा ऐसे बांधा हुआ था, उसको टाइट से गाढ़ा ऐसे बांध के, तो वो फ़ैन वो ना पीछे से खुल रहा था। तो एक फ़ैन आती है, वो ऐसे पकड़ते मुझे टॉयलेट तक फॉलो कर रही है। फिर मैंने अचानक से रियलाइज़ किया कि शिट, किसी ने पकड़ा हुआ है। मैंने इसके टर्न किया, तो मैंने कहा सॉरी, मैं डर गई थी, ये क्या। तो इतना स्वीट वो, क्योंकि खुल रहा था। लाइक पूनम, उसने मुझे पूनम बोला, उसे शिवांगी नहीं पता था। मुझे लाइक पूनम आपका, छोटी थी मतलब मुझसे छोटी रहेगी, पूनम आपका ये खुल रहा है, आप इसको बांध के बहुत अच्छे लग रहे हो, इसको मत खुलने दो। मुझे इतना अच्छा लगा ना, वो अभी तक का मेरा पूनम जो बोल के, वो एक बेस्ट मोमेंट था मेरा, जब उसने ऐसे बोला। वो छोटी थी, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, और धीरे धीरे ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो अभी मैं भी चाहूँगी कि मैं अभी टीवी कर रही हूँ, फिर फिल्म्स करूँ, और स्टेप बाय स्टेप हाँ बढ़ूँगी आगे। बताऊँगी नहीं कहाँ, वो जब आ जाऊँगी ना आपको पता चल जाएगा।